हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चेंजिंग द वर्ड्स इन रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट के अंदर कुछ वर्ड्स चेंज करना पड़ता है। पहली वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट क्या करेंगे, 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब as per the reported words part और type of the reported words part। reported words part जिस टाइप का होता है उसी के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। स्टेप्स, स्टेप नंबर 2, रिमूविंग ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स। जितने सारे पंक्चुएशन मार्क्स सबको रिमूव करके एंड में एक फुल स्टॉप बिठाना है। स्टेप नंबर 3, टू, दैट, इफ और वेदर वो लगाना है। एंड स्टेप नंबर 4 जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या करना है, रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट के अंदर जितने वर्ड्स, कौन सा, प्रोनाउंस, ऑक्सिलरीज, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, उसको चेंज करना है। उसी के बारे में अभी हम सीखेंगे। चेंजिंग द वर्ड्स कैसे चेंज, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा प्रोनाउंस रहने से रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में वो किस में बदल जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में आई है तो रिपोर्टेड स्पीच में वो हो जाएगा ही और सी। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बदलते वक्त मैं बताऊंगा, लास्ट में एक टिप देने वाला हूं, देखते रहिए, स्किप मत करना। वी अगर है डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट, रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट मतलब इन्वर्टेड कमा के अंदर, जो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट्स। उसके अंदर जो ऐसे प्रोनाउंस है वो डायरेक्ट स्पीच है, वो रिपोर्टेड पार्ट में ये हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में अगर आई है रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही और सी। डायरेक्ट में अगर वी है इनडायरेक्ट में हो जाएगा दे। डायरेक्ट में अगर यू है सब्जेक्ट के रूप में, अगर यू सब्जेक्ट के रूप में है तो रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में वो हो जाएगा आई, वी, ही, शी या दे। दैट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का सेंस के हिसाब से ए से आई में आई होगा, कभी कभार वी होगा। अगर प्लूरल बताया जाएगा यू तो वी होगा, ही, शी, दे भी हो सकता है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स एंड आई विल टेल हाउ दैट विल बी कन्वर्टेड टू आई, वी, ही, शी और दे। कौन सा कन्वर्ट होगा वो मैं बता दूंगा, सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है, अगर प्रोनाउंस डायरेक्ट स्पीच में मी है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा हिम या फिर हर। मेल रहेगा, मैस्कुलिन जेंडर में रहेगा हिम होगा, अगर फीमेल में रहेगा तो हर होगा, मी। अस हो जाएगा देम। यू अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है, अगर रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट में, रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट में अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यू है तो वो बदल जाएगा मी, अस, हिम, हर या देम में, अकॉर्डिंग टू द सेंस। नेक्स्ट, अगर माई है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में वो हो जाएगा हीज या फिर हर। मेरा हो जाएगा उनका। आवर अगर है तो देयर हो जाएगा। योर अगर है तो माई, आवर, हीज, हर, देयर। आप देख रहे होंगे यू के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये वो सेंटेंस के, रिपोर्टेड वर्ड्स का सेंटेंस का मीनिंग के हिसाब से वो बदल जाएगा। कभी कभार आई, वी, ही, शी या दे होता है, कभी कभार ऑब्जेक्ट में कभी मी होगा, कभी अस होगा, कभी हिम, उसके हिसाब से होगा। एग्जाम्पल्स के जरिए बता दिया जाएगा। आप मतलब अभी उसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमें ये याद रखना है कि डायरेक्ट में कौन से वर्ड्स होने से रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच में क्या वर्ड होगा। माई सेल्फ होने से हिमसेल्फ या हर सेल्फ, आवर सेल्फ होने से देम सेल्फ हो जाएगा। योर सेल्फ रहने से, योर सेल्फ सिंगुलर है और योर सेल्फ प्लूरल है। योर सेल्फ होने से माई सेल्फ, हिमसेल्फ या हर सेल्फ में बदल जाएगा। योर सेल्फ होने से आवर सेल्फ में या देम सेल्फ में बदल जाएगा। दिस या इट रहने से, डायरेक्ट स्पीच में दिस या इट रहने से रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा दैट। दीज रहने से हो जाएगा दोज। ये हमारे जो है प्रोनाउंस, ऐसे ये प्रोनाउंस रहने से इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे जो ब्लॉक में लिखा गया उसमें बदल जाएगा। अभी हम देखेंगे ऑक्सिलरीज। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ड्स के अंदर
ए ऑक्सिलरी रहेंगे, रेड में लिखा गया, वो इनडायरेक्ट में इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि एम इज रहने से वाज हो जाएगा, आर रहने से वेयर हो जाएगा, हैव हैज रहने से हार्ड हो जाएगा, डू डज होने से डू या डच हो जाएगा डिड, शैल रहने से शुड, विल रहने से वुड, कैन रहने से कुड, मे रहने से माइट, डू नॉट रहने से नॉट टू। ये याद रखना, डू नॉट। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डू नॉट टच माई फोन, द पर्सन सेड डू नॉट टच माई फोन, वहां पर हो जाएगा द पर्सन ऑर्डर्ड और द पर्सन थ्रेटेंड नॉट टू टच हिज फोन, नॉट टू हो जाएगा, डू नॉट रहने से नॉट टू में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इसको याद रखना चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में कैसे चेंज होते हैं। कुछ एडवर्ब्स जो है डायरेक्ट स्पीच में रहने से इनडायरेक्ट में कैसे होगा, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड, इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा। नाउ अगर है डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो वो बदल जाएगा देन या फिर एट दैट टाइम में। टुडे अगर है तो दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, जो मर्जी आप लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको लिखना है द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। द डे बिफोर यस्टरडे अगर है, डे बिफोर यस्टरडे तो उसका हो जाएगा 2 days बिफोर। टुमारो अगर है द नेक्स्ट डे और द डे आफ्टर। द डे आफ्टर टुमारो अगर है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में होगा इन 2 days टाइम, 2 दिनों के अंदर या 2 दिनों के वक्त में। अगर दिस वीक, दिस मंथ या दिस ईयर ऐसा होगा तो दैट वीक, दैट मंथ, दैट ईयर। जिसे देखिए दिस का तो दैट ही हो जाता है, दिस के बाद जो भी रहेगा वो उसको लगा के दैट लगा देना, दिस वीक, दिस मंथ, या यहां डट डट दिया गया मतलब दिस ईयर जो भी हो तो वो दिस के जगह पर दैट हो जाएगा और बाकी जो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर ऐसा अगर रहेगा तो द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर, या तो फिर हाँ फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ या फॉलोइंग ईयर होगा। अगर लास्ट वीक या लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर ऐसा होगा, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा है तो द वीक बिफोर, द मंथ बिफोर, द ईयर बिफोर, या तो फिर द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ या फिर द प्रीवियस ईयर ऐसा होगा। नेक्स्ट टुनाइट रहने से दैट नाइट होगा। अगर टुनाइट है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा दैट नाइट। एगो है तो बिफोर हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, दस है तो इन दैट वे हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो इसका ऑक्सिलरी प्रोनाउंस, एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, पहले बताया था कि मैं कुछ बोलने वाला हूं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो जैसे कि सेड या फिर टोल्ड, तो डायरेक्ट स्पीच में जो ऑक्सिलरीज हैं, डायरेक्ट का जो ऑक्सिलरीज वो पास्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नॉट। जैसे कि एम इज, एग्जाम्पल डायरेक्ट में अगर एम या इज है तो इनडायरेक्ट में वो वाज होगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में जैसे कि सेज या टेल्स, तो पास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ऑक्सिलरीज पास्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये चीज याद रखना है। ज्यादातर पास्ट में ही रहता है, सेड या टोल्ड में रहता है। जैसे कि माई फादर सेड गो एंड पिक अप द व्हाट इज दैट पार्सल और व्हाट एवर, तो वहां पर सेड है तो
हमें वहां ऑक्सिलरीज को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में सेज टेल्स इसमें ऐसे है तो पास्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये ऑक्सिलरीज के लिए रूल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको याद तो नहीं है, समझ गए हो, तो इसको याद रख लेना है। वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इट इज वेरी इजी टू, if you remember, it is very easy to convert, otherwise it is really difficult. Have a nice day. God bless you. Thank you for watching. Bye bye.